विद्यमान रहता है। हम्म। प्रश्न, कहाँ रहता है? उत्तर, ब्रह्म में। प्रश्न, हम्म। ब्रह्म कहाँ है? और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, वह स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है। हम्म। उत्तर, जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। प्रश्न, मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं? उत्तर, नहीं रहता। प्रश्न, फिर वो सुख और आनंद भोग कैसे करता है? उत्तर, उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। जैसे शृण्वन् श्रोत्रम भवति, स्पर्शयन् त्वग् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयश्चित्तं भवत् यहं कुर्वाणो ओंकारो भवति। मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में खो जाता है और संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। अच्छा, अब रुको। यहाँ दो मत हैं, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि मुक्ति में जीव कहाँ रहता है। ऋषि दयानंद से प्रश्न पूछ रहा है वेदांती कि मुक्ति में जीव कहाँ रहता है, तो ऋषि दयानंद ने कहा ब्रह्म में रहता है। कहा ब्रह्म में कहाँ रहता है, कहा जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक ब्रह्म में रहता है। तो कहा किसी एक ठिकाने रहता है या इधर उधर घूमता रहता है, तो कहा अव्याहत गति से घूमता रहता है, यानी उसे कोई बाधा नहीं है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, तो घूमता रहता है। कहा तो उसके पास किसी प्रकार का शरीर होता है, बोले नहीं, किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं होता। फिर वो आनंद कैसे भोगता है, तो कहा वो आनंद भोगने के लिए उसके पास सत्य संकल्प होता है, उन सत्य संकल्पों से आनंद भोगता है। अब यहाँ दो चीज है, मुक्ति की जो अवस्था है, मुक्ति की अवस्था में अद्वैतवादियों का, वेदांतियों का एक मत है। वो कहते दो तरह का है। जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि वो जब स्पर्श करना चाहता है तो स्पर्श रूप हो जाता है, जब वो सुनना चाहता है तो वो जो है शब्द रूप हो जाता है। यानी ईश्वर के सामर्थ्य से वो हर प्रकार का आनंद मुक्ति में भोग सकता है। लेकिन वेदांतियों का मत है कि मुक्ति का मतलब है मुक्त हो जाना, मुक्ति का मतलब है दुखों से छूट जाना, पाता कुछ भी नहीं है। वो केवल दुखों से छूट जाता है और फिर उसमें दुख कभी नहीं आता है। वो हमेशा हमेशा के लिए दुख मुक्त हो जाता है, और इसी का नाम मुक्ति है। पाता कुछ भी नहीं है, केवल मुक्त हो जाता है, केवल दुखों से छूट जाता है। ये पाने की जो प्रक्रिया है, ये पाने की प्रक्रिया को वो स्वीकार नहीं करते। ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो जो चाहे सो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इन सारी चीजों में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो वो ज्ञान प्राप्त करता है, हर प्रकार का जो परमात्मा ने जितना सृजन किया है, उस सृजन का, जो सृजन नहीं भी किया है, मूल प्रकृति और उसके पीछे की वस्तुएं हैं उन सब का, तो इन सारी चीजों का जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो ईश्वर के सामर्थ्य से प्राप्त करता है। यानी उसे किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे मुक्त घूमता रहता है। मुक्त मतलब सारे ब्रह्मांड में रहता है। मतलब अभी हम लोग, मैं और आप बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ मुक्त विचर रहे होंगे, हमारे पास भी कुछ मुक्त होंगे जो हमें अच्छे से देख रहे होंगे, जानते होंगे, चीनते होंगे। तो मुक्त सर्वत्र है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, पर पिता परमात्मा के भीतर फैल रहा है। ब्रह्मांड तो फिर भी परमात्मा की अपेक्षा छोटा और स्थूल है, लेकिन परमात्मा तो बहुत बड़ा है, उसमें अव्याहत गति से ब्रह्म इधर उधर, वो मुक्त इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है, और परमात्मा के सामर्थ्य से आनंद भोगता रहता है। तो अच्छा ये इसका बताइए,
कि जब ये हाँ, आत्मा को मतलब मुक्ति मिलती है, मोक्ष की अवस्था में जाता है, तो तब भी उसके साथ ये क्या चित्त, अहंकार ये सब कुछ होता है? नहीं तब कुछ नहीं होता, केवल कुछ नहीं चेतना होता मात्र है? होता है उस समय। हाँ, हुँ। नहीं, संकल्प केवल मात्र होता है। चेतना। हाँ, इसमें ये दिया है ना कि मतलब सिर्फ भौतिक शरीर ही जो है वो उसके साथ नहीं होता और इंद्रियों के गोलक नहीं होते। बाकी जो है वो अपने संकल्प आदि इन शक्तियों से जैसे बिना कान के सुन सकता है, ये सब दिया है ना, कि तो इसका मतलब ये सब साथ रहती हैं उसके साथ, न- आत्मा के नहीं साथ। रहती, नहीं रहती, परमात्मा के सामर्थ्य से इन चीजों को भोग लेता है वो। और वो उसके साथ कोई इंद्रिय नहीं रहती, इंद्रियों के गोलक नहीं रहते, इंद्रियों का तन मात्राएं वगैरह भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता उसके पास। वो केवल चेतना मात्र होता है। नहीं, इसमें तो उसकी ये अपनी दिया है। स्वाभाविक शक्तियाँ हैं ना, मतलब वो एक मिनट। ईश्वर के साथ मिलके हो जाती है ना? हाँ, वही है। नहीं, इसमें तो ये दिया है ना, मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु हाँ, अपने गुण रहते हैं, स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। तो स्वाभाविक गुण तो उसका ये भी है, इच्छा, वो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ये सब है ना, आत्मा के गुण ही तो हैं ये। तो ये तो रहते हैं, इन्हें कौन डिनाई कर रहा है। मतलब शरीर को कोई नहीं रहता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सब रहते हैं उसमें, जो उसके स्वभाव है, स्वभाव तो रहेगा क्योंकि चेतना है, तो चेतना के जो गुण है वो तो रहेंगे, लेकिन शुद्ध चेतना मात्र रह जाता है बस। तो इसमें लिखा, जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तो त्वचा, सब कुछ हाँ, ये मतलब कि निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, ये सब उसके साथ रहते हैं, ये लिखा नहीं नहीं है। साथ नहीं रहते, ऐसा हो जाता है। जब वो स्पर्श करना चाहता है तो स्पर्श रूप हो जाता है परमात्मा के सामर्थ्य से। जब वो सुनना चाहता है तो शब्द रूप हो जाता है परमात्मा के सामर्थ्य से। तो परमात्मा के सामर्थ्य, जैसे हम यहाँ इंद्रियों के सामर्थ्य से चीजों को जानते हैं, वैसे ही वहां वो परमात्मा के सामर्थ्य से चीजों को जानता है। ये अंतर। ठीक है। अच्छा एक बात और कि जब ये मोक्ष के बाद जब जीवात्मा आएगा, जन्म लेगा फिर भी, चाहे वो 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी तब तक, उसके बाद भी जो उसके जन्म होगा, तो उस जीवात्मा को वही चित्त अहंकार और वही सब कुछ मिलेगा? हम ये मान लें कि ऋषि दयानंद का मोक्ष हो गया, ऐसा मान हम्म। लेते हैं हाँ कि जी। ऋषि दयानंद मुक्त हो गए, उनका मोक्ष हो गया, वो तो चले गए। अब जब वो चले गए तो अब वो उतने काल तक, जितना काल तक उनका मोक्ष का काल है, उतने काल तक वो मोक्ष की अवस्था में रहेंगे, मुक्त की अवस्था में रहेंगे। हाँ अब जी। मुक्त की अवस्था के बाद जब वो लौट के आएंगे, तो मुक्त होने से पहले ऋषि दयानंद ने इस जीवन में वो वो जो जितने भी पाप किए हैं या कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, जो भी जिन जिन कर्मों का फल बनता है, वो सारे कर्म किए हैं ऋषि दयानंद ने। उन सारे हम्म। कर्मों का फल ऋषि दयानंद को भोगना है। तो मुक्ति से आने के बाद परमात्मा वैसा ही चित्त और वैसे ही संस्कार उन्हें देगा, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा के ज्ञान में है कि उनसे कैसा लिया गया था और उन्हें कितने की आवश्यकता है पूर्व जन्मों के आधार पर। मुक्त होने से पहले के जो पूर्व जन्म थे, उनके जो कर्म शेष हैं, उन शेष कर्मों का फल अब भोगेगा। ठीक है। ठीक है, चलो। प्रश्न, उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है? उत्तर, मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति रूप भोग करता है। देखो ये जो गुण गिनवाए, सांख्य दर्शन से गिनवाए कि इतने इतने गुण उसके भीतर हैं, और वो जब मुक्त की अवस्था में रहता है तो इन्हीं सारे गुणों का ईश्वर के सामर्थ्य से उपयोग करके वो मुक्ति के सुख को भोगता है। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे। जो मुक्ति में जीव का लय होता, तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? और जो ठीक बात। जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं। हाँ जी।
देखो, ये कह रहे हैं, असल में वेदांतियों का मत यह है कि जैसे ही मुक्त होगा तो जीव जो है परमात्मा परमात्मा ही हो जाएगा, वो तो ब्रह्म हो जाएगा। वो तो उसके भीतर है ना, घड़े के भीतर ब्रह्म कैद है। घड़ा टूटा, डंडा लगा, घड़ा टूट गया और ब्रह्म ब्रह्म में लय हो गया। जब ब्रह्म ब्रह्म में लय हो गया तो ये तो ऐसा हुआ जैसे बूंद को हमने समुद्र में डाल दिया, तो वो बूंद तो समुद्र ही हो गई, अब उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो फिर मुक्ति का सुख किसने भोगा? मुक्ति का सुख भोगने के लिए बचा कौन? क्योंकि जीव का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, जीव तो समुद्र हो गया, है ना। तो ऐसे ही जीव तो ब्रह्म हो गया। अब जब जीव ब्रह्म हो गया तो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा? ये ऋषि दयानंद प्रश्न उठा रहे हैं वेदांति पर। एक बार दोबारा पढ़ दो आप इसे, जो लय वाला। मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं, क्योंकि मुक्ति जीव की ये है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। देखो, वेदांत शारीरिक सूत्रों में अभावम बादरिराह ये वम, जो बादरी व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है, अर्थात जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते। वैसे ही ये समझा दीजिए, ये क्या है? बादरी व्यास जी का पिता है। व्यास जी के पिता का नाम था ये, ठीक है। हाँ जी। और वो शारीरिक सूत्रों में लिखते हैं कि भाई जीवात्मा जो है परमात्मा में जाके लय नहीं होता, उसका पृथक अस्तित्व है और वो जब परमात्मा में जाके उसके आनंद को भोगता है। अब अगर अस्तित्व पृथक नहीं होगा, वो ब्रह्म में जाके ब्रह्म ही हो जाएगा, तो फिर सुख कौन भोगेगा मुक्ति का? है ना। ठीक है। वैसे ही भावम जैमिनिर निर्विकल्पा मननाथ, और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं। अब देखो यहाँ जो ऋषि जैमिनी का मत है, ऋषि जैमिनी सूक्ष्म शरीर भी छूटना नहीं मानते। ऋषि जैमिनी मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी मुक्त के साथ रहता है। यानी इन अब वो रहता है कि नहीं रहता, ये तो विद्वानों में आपस में अलग अलग अवधारणाएं हैं। ऋषि दयानंद मानते हैं उसके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जीवात्मा रह जाता है चेतन। उसकी एक अवस्था होती है जो मुक्त की अवस्था होती है, वो मुक्त की अवस्था में रहता है। मुक्त की अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। वो उस तुरीय अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ ऋषि दयानंद ये जैमिनी आदि के उदाहरण से ये देना चाहते हैं कि देखो जो बादरी है, जैमिनी है, इन लोगों ने, ये तो ऋषि व्यास से भी पहले उत्पन्न हुए, तो ये उन लोगों ने स्पष्ट मत दे रखा है। तो ऐसा नहीं है मैं कोई ऐसी घोषणा कर रहा हूँ जो दुनिया में सबसे अलग है, या मैंने कोई आरोप उठा दिया। ये पूर्व के आचार्यों के मतों के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। लेकिन और वो कहते हैं तर्क के आधार पर भी, यदि जीव समाप्त हो जाए, वो ब्रह्म में डूबकर ब्रह्म ही हो जाए और फिर उसका अपना कोई पृथक अस्तित्व न बचे, तो मुक्त कौन हुआ? ये तो मर गया। ये तो मरने के समान है, डूबकर मर जाने के समान है। जैसे किसी समुद्र में किसी बूंद को डाला और बूंद खत्म, पूरा समुद्र हो गई, तो बूंद की तो मृत्यु हो गई। तो ये तो ब्रह्म में डूबकर मर जाने के समान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुक्त का अस्तित्व अलग है और ब्रह्म का अस्तित्व अलग है, दोनों अलग अलग रहते हैं। बस मुक्त ब्रह्म के सहारे रहता है और ब्रह्म के भीतर रहता है और विचरण करता रहता है। अपनी मुक्ति के आनंद को ईश्वर के भीतर रहते हुए भोगता जाता है। अच्छा, ये सब यही वेदों में ऋषि लिखा है कि दयानंद मोक्ष उदाहरण में में ये ऐसा लिखा है। होता है? बाप रे, एक व्यक्ति, पहले आप बोलो माता जी। ये क्या सब कुछ लिखा हुआ है वेदों में कि मोक्ष के समय जीवात्मा ऐसे ऐसे रहता है? और क्या नहीं लिखा हुआ? सब लिखा हुआ। अच्छा, वेद उतने पढ़े नहीं ना, इसलिए पूछ रही हूँ। कविता बहन जी क्या कह रही थी? ये सारे उदाहरण ऋषि दयानंद दे रहे हैं। हाँ, ये अब जो उत्तर दे रहे हैं वो ऋषि दयानंद दे रहे हैं, और जो प्रश्न पूछ रहा है वो वेदांती छात्र पूछ रहा है। नहीं, जो ये जैमिनी वगैरह का उदाहरण है ये ऋषि दयानंद दे रहे हाँ, हैं। ये सब ऋषि दयानंद ने दिया है। ऋषि दयानंद दे रहे हैं शारीरिक सूत्रों से, वेदांत से, जिसे वो मानते हैं उसी वेदांत के उदाहरण दे रहे हैं।
चलो। एक ये है बेटा, हाँ। मतलब जी जी। अब बाकी आत्माएं तो सब जन्म ले लेती होंगी, तो तब तो गिनी चुनी आत्माएं ही रह जाती होंगी, क्योंकि मोक्ष तो हर एक को प्राप्त होता नहीं है, बड़े प्रयत्न के बाद होता है। तो वहां पे मैंने कहा थोड़ी बहुत ही आत्माएं रह जाती होंगी, बाकी तो सब करोड़ों जीव, सब कोई भोग योनि में, कोई मानव जाति में मतलब जन्म ले लेता है। हम ये नहीं कह सकते ना कि संसार में आत्माएं कितनी है। आत्माएं सीमित हैं। आत्माओं की संख्या सुनिश्चित है, लेकिन कितनी संख्या है ये परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है। हमें नहीं पता कि जीवात्माओं की संख्या कितनी है। हो सकता है करोड़ों जीवात्माएं मुक्त रहती हों, और अरबों खरबों जीवात्माएं शरीरों में रहकर अपने भोग भोग रही हों, अपने कर्म फलों को भोग रही हों, लेकिन बहुत सारी जीवात्माएं मुक्त भी रहती होंगी। संख्या से क्या लेना देना। वैसे भी अभी हमारा मानव शरीर है और इतने कीट पतंगे सब कुछ है, तो जीवात्मा तो असंख्य हो गई जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो हम मनुष्य की आत्माएं होंगी वो तो इन जानवरों से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से कम ही होती होगी संख्या तो मनुष्यों की तो। मनुष्यों की संख्या तो इनके मुकाबले कम ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलो, भोग योनि के बाद भी मोक्ष हो जाता है कि नहीं, बस सिर्फ मानव जीवन में ही होता है? केवल मानव जीवन में। मोक्ष तो मानव जीवन में ही होगा। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि परमात्मा ने पहले बुरे कर्म का फल दे दिया हो, फिर वो उसके नील हो गए हो, फिर मानव जीवन, अच्छा, हाँ, तब प्रयत्न तो मानव जीवन में ही करेगा, ठीक है। प्रयत्न भी कर्म करेगा। दूसरे कर्म योनि तो दूसरे मानव योनि ही है ना, भोग योनि में तो कहाँ से वो कर्म करेगा। अगर भोग बचेंगे ही नहीं तो उसे पशु पक्षियों का जीवन क्यों मिलेगा। हम्म। वो तो भोग भोगने के लिए मिलता है, जेल है वो तो। आचार्य जी, मुझे तो 50% समझ में आ रहा है, फिर आगे क्या करूं मैं? मैंने कल आगे पढ़ के देखा पूरा। आगे जब तुम मुक्त हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा। अभी और पढ़ती अब क्या रहो। करूं फिर? जब तक मुक्त नहीं हो रही तब और तक क्या करूं? जो तब तक मेरा दिमाग खाओ। जब कोई बात समझ में नहीं आती मुझे फोन कर, ठीक है। यहाँ सवाल करो, अलग से फोन करो, तब तक मुझे मुझे ऐसा मुझसे लगता है कि पूछो। फिर आपको परेशान कर देंगे हम। हाँ, मैं तो बड़ा भारी आसमान में तैर रहा हूँ क्यों, पर मेरी मेरी मुक्ति की अवस्था में खलल डाल दोगे तुम। मैं क्या मुक्त हूँ? फोन तो उठाते ऐसा नहीं, कुछ कह रहा है कि फोन किया कर। बस यही होगा ना, व्यस्त होऊंगा तो फोन नहीं उठाऊंगा, व्यस्त नहीं होऊंगा तो फोन उठाऊंगा, जवाब दूंगा। चलो रघु आगे बहन जी पढ़ो। ताना बहुत मार देती हैं। आगे पढ़ो। हैं? ताना बहुत मार देती है आचार्य जी बात। आगे पढ़ो तो आगे। ये बच्चे आचार्य जी, हैं, बच्चों को तो कुछ भी कह दो, आचार्य क्या फर्क पड़ता है। आगे पढ़ो आगे। व्यक्तिगत आचार्य बातें जी, नहीं। एक सवाल है। आचार्य जी जी, जी। आ, मुक्ति में जब हम होते हैं तो फिर हमारा कर्म तो थोड़ा बचा ही रहता है ना? हाँ, कुछ कर्म बच भी जाता होगा। मुक्त हो गए, अर्हता पूरी हो गई तो मुक्त हो गए। मुक्ति की अर्हता पूरी हो गई, और मुक्ति की अर्हता पूरी होने के बाद ईश्वर हमारा चयन करता है मुक्ति के लिए। और जब ईश्वर हमारा चले चयन कर लेता है, सिलेक्शन कर लेता है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। और जो पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हैं, वो कर्म अब क्या हुआ, उनके संस्कार तो नष्ट हो गए थे। दग्ध बीज समाधि की अवस्था में उनके सब संस्कार नष्ट हो गए, इसलिए उनका कर्माशय नहीं बनेगा। कर्माशय नहीं बनेगा तो हमें पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा और हम चले जाएंगे मुक्ति में। लेकिन फिर भी कर्म तो बचे हुए हैं। जब कर्म बचे हुए हैं तो परमात्मा जब मुक्ति के बाद हम लौटेंगे तो उन्हीं शेष कर्मों के आधार पर हमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार का निर्माण करके देगा, और उसके आधार पर हम उन पूर्व जन्म के कर्मों को भोगेंगे जो मुक्ति से पहले हमने किए थे। जी जी, धन्यवाद। चलो पढ़ो माता जी आगे। यदा पंचावतिष्ठन्ते ध्यानानि मनसा सह बुद्धिश्च विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम। ये उपनिषद का वचन है। इससे पहला वाला रह गया। चलो, द्वादशाह वधुभय विधम बाद रायणोतः। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है। अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं।
इसे दोबारा पढ़ दो, मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक गया था। द्वादशाः वधूभयविधं बादरायणोतः। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। हाँ, बस ये वही कह रहे हैं कि जीव का अपना अलग अस्तित्व रहता है, जीव का अस्तित्व ब्रह्म में डूब के समाप्त नहीं हो जाता। और वो बता रहे हैं कि भाव अभाव दोनों रहता है। अभाव रहता है दुख आदि का, और भाव रहता है उसके अपने होने का। वो जो उसका अस्तित्व है, उसकी अस्तित्व का अभाव रहता है, वो उसकी अस्तित्व का भाव रहता है। और जो दुख आदि होते हैं, जो संसार के गुण हैं, वो उन सब का अभाव हो जाता है। भाव और अभाव दोनों को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जीव का पृथक अस्तित्व मुक्ति में विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि जीव जो है उसमें डूबकर मर जाता है। ठीक है, आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ निशान लगा लीजिए। आइए मंत्र ठीक है। पाठ करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा खाने से पूरा प्राप्त हो जाएगा। और ठीक। एक भी बात ऐसी नहीं है सविता बहना, एक भी बात ऐसी नहीं है जो अब तक मैं एक एक जी पंक्ति में मैं पूछ के चल रहा हूँ कि इतना समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया क्या, और फिर तुम लोग कहते हो कि हाँ समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ता हूँ, है ना। अच्छा तो जी, आप समझ तो में बहुत क्या? अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उतनी है नहीं ना जो नहीं नहीं मतलब लाली, समझ सब ले। नहीं लाली, सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं करते। और जब हम ये मन बना के बैठ जाएंगे ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आएगा ही नहीं। पहले ये मन बनाओ कि मुझे सब समझ में आ रहा है ना। वैदिक विनय नाम का एक पुस्तक लिखा है आचार्य अभयदेव जी ने। तो आचार्य जी उसमें जब प्राणायाम और व्यायाम बताते हैं हर ऋतु के अलग अलग, तो उस समय वो एक भावना करवाते हैं। भावना करते हुए कहते हैं कि जब प्राणायाम कर रहे हो तो ये भावना करो कि प्राण मेरी एक एक कोशिका में पहुंच रहा है, एक एक कोशिका को निरोग कर रहा है, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, सब निकल रहे हैं, दोष निकल रहे हैं, दुष्टता निकल रही है, विष निकल रहे हैं। तो वो भागने का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर समझे हुए भी ना समझे के बराबर हो जाओगे। अभी एक एक चीज में क्लियर करके चल रहा हूँ, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मंत्र पाठ कर ले। आचार्य जी, आज मैं भावना बना के पढ़ूंगी। ठीक है। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।